मैं जब से चेयरमैन बना हूं, आप हैरान रह जाएंगे, एक दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बैठा जब उन्होंने मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तारीख नहीं चलाई। लेकिन अदम एतमाद ये नहीं होता है कि कोई, देखो, एक दफा उन्होंने मुझे बनाया, हालांकि उन्होंने मुझे नहीं बनाया, मुझे अल्लाह ताला ने बनाया। कैसे बनाया? कि ड्रा ऑफ लॉट से मैं बनाओ, 7 वोट मुझे मिले और 7 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले। फिर उस वक्त हमारे डिप्टी कमिश्नर शाहबाज मिर्जा साहब थे, उन्होंने ड्रा ऑफ लॉट्स कर दिया, उसमें मेरा नाम आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है सारा। आज तो सोशल मीडिया, ऐसी बात नहीं है कोई किसी के लिए कोई चोरी करे, कोई डाका डाले, वो जमाना गया, वो आज के साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने में मुमकिन नहीं। तब से ये आज तक ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीडीसी मेंबरान, कभी इनको अली सागर साहब बुलाता है, कभी रातर साहब बुलाता है, खुद उमर अब्दुल्ला और रूहुल्लाह साहब 24 घंटे इनके पीछे कि कोई रास्ता निकाले कि नजीर अहमद खान को चेयरमैनशिप से हटाया जाए। उमर अब्दुल्ला की बेटों की बात, वही मैं कह रहा हूं। आप अंदाजा लगाइए, ये हर जो भी इन्होंने आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो ये सबमिट करते हैं, कभी डिप्टी कमिश्नर के पास, कभी कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट के पास, कभी हाई कोर्ट में, कभी कहीं, वहां ये फेल हो जाते हैं क्योंकि उसमें 3 कंडीशंस है। क्या करप्शन के कोई चार्जेस है? क्या फंक्शनल नहीं है, सरकार इससे मुतमईन नहीं है? क्या लोगों में इसकी कोई छवि खराब है? अगर ये 3 चीजों में से किसी एक खामी इसमें है, आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम देख सकते हैं। फिर ये हाई कोर्ट में चले गए। अफसोस इस बात का है, अब इनके वकील थे वहां पर कोई एडवोकेट फयाज साहब, जब चीफ मिनिस्टर बने उमर अब्दुल्ला साहब, इन्होंने डीडीसी मेंबरान को लिया, नजीर खान अभी भी चेयरमैन है, इसको हटा दीजिए। कहा कि कोर्ट में केस चल रहा है। उसने कहा आपका वकील कौन है? उन्होंने कहा फयाज भट्ट साहब। कहा कि उनको हटा दीजिए, मेरे 2 बेटों को ले लो। इसके 2 बेटे पिछले 2 हेयरिंग्स में आ रहे हैं ताकि एक इंप्रेशन बढ़े कि उमर साहब के बेटे यहां वकालत कर रहे हैं नजीर खान को गिराने में। अल्लाह की मेहरबानी है, जज साहब उस पर फैसला नहीं दे सके, कहा कि उसके खिलाफ कोई एलिगेशन है नहीं। अभी तक चलता रहा और उस पर डेट्स पढ़ते रहे। मेरे 5 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। कल बड़गाम से शायद मैंने इलेक्शन लड़ना होगा। मैंने अपील भी अपने लोगों को की और मुझे यकीन है कि जिस तरह कामयाबी से मैंने अपना ये 5 साल कैरियर मुकम्मल किया और एक अच्छे स्टेज पर, एक अच्छे मुकाम पर बड़गाम को लाने में मैं कामयाब हुआ। जैसा कि आपको मालूम है, हॉस्पिटल मैंने लाया, 120 बेडेड हॉस्पिटल, और उसके साथ 100 बेडेड इंसेंटिव केयर यूनिट लाया। और शोलीपुरा से लेकर आप देखिए नसरुल्लापुरा तक एक बहुत बड़ा 9 करोड़ का रोड भी वाइड निकाल लाया। और आप देखिए वंदे भारत ट्रेन के हवाले से मैं एलजी साहब को मिला, उसका स्टॉपेज में बड़गांव में चाहता हूं वो भी बनेगा। और नेशनल हाईवे जो आपके यहाँ से बन रहा है, उसका एक लिंक मैं हुमामा से, नसरुल्लापुरा से होते हुए यहाँ तक बीरवा में कनेक्ट करना चाहता हूं ताकि उधर से भी सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट हो। ये जो हमारे ब्रिजेस हैं, ये कानीगोंड और तक्कीबल के बीच में, और बीरवा चिवड़ारा के बीच में, आरिपंथ रड़सुन के बीच में, और वो नीचे जो है नौपोरा और काउसा के बीच में, ये मैंने कोई 5 ब्रिजेस उठाए थे और एक गोरीपुरा वाला जो कोंडरा के बीच में है। 5 बार इनके डीपीआर सेक्रेटरीट से नीचे वापस आ गए, क्वायरीज बार बार उठाई गई। मेरी जिंदगी के, मेरे चेयरमैनशिप के कोई 4 साल इसके पीछे है। 4-5 बार क्वायरीज उठा उठा के डीपीआर वापस किए गए। अगर कोई डीपीआर बना के भेजता है, ये लिंगरिंग रह जाते हैं, कभी चीफ ऑफिस में, कभी एससी के ऑफिस में, कभी सेक्रेटरीट में। दैट इज वाई कि ये काम नहीं होते थे। लेकिन मैंने पूरी जिंदगी के जो भी मेरे सनहरी लम्हात थे, मैंने ये कुर्बान कर दिया इसके पीछे। मैं हर घड़ी, हर स्टॉप पे, हर जगह, हर डिपार्टमेंट के अंदर में ऊपर तक हायर लेवल पर वॉच करता रहा। जहां कोई दिक्कत आई वापस डीपीआर मंगाया, नीचे से क्वायरीज ठीक की, और अल्हम्दुलिल्लाह आप हैरान रह जाएंगे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में असेंबली सेगमेंट बीरवा में 5 में से 4 जो इस वक्त ब्रिजेस हैं, 90% नौपुरा वाला काम हो गया है। बीरवा चिवड़ारा और ये कानीगोंड जो अभी हम देख रहे हैं, इसका इनॉग्रेशन हमने किया आज, आपने देखा, इस पर भी काम सूरत से जारी है। ये सारे ब्रिजेस आ गए सिर्फ इसलिए कि मैंने किसी एक डीपीआर को कहीं आधे रास्ते पर रुकने नहीं दिया। दैट इज वाई क्रेडिट के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह एज ए चेयरमैन ये मुझे जाता है। इसलिए आप ये खुशी देख रहे हैं। हमारे लोग ये तस्वर नहीं कर सकते ख्वाब में कि 17 करोड़ से 22 करोड़ तक के लागत वाले 5 ब्रिजेस आपके इस सेगमेंट में चल रहे हैं।